हाय, हिंदी ऑडियोबुक.com में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी को पढ़ने के 4 कारणों के बारे में। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी अब तक की मोस्ट एम्पावरिंग बुक्स में से एक है। यह बुक मुख्य रूप से आपको यह सिखाती है कि आप अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाएं जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की गारंटी देता हो। यह आपको इस बारे में जागरूक करती है कि आपकी आउटर लाइफ की बजाय इनर लाइफ को बिल्ड करने पर फोकस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं वह आपके द्वारा लिए गए डिसीजन और चॉइस की वजह से है। अगर आप आज सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी चॉइस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी आप अपनी चॉइस की वजह से ही हैं। सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता है कि आपका कितना बैंक बैलेंस है, आपका घर कितना बड़ा है। बैंक बैलेंस की बजाय सबसे पहले आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीजें बैलेंस में होनी बेहद आवश्यक है। हम सभी में एक चीज सबसे कॉमन है, वह यह है कि हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी इस समय भी आपके पास एक चॉइस है। इस समय आप इस वीडियो या ऑडियो को देख या सुन रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और इसे अपनी लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट करें इस बारे में विचार कर रहे हैं, या फिर इसे बस यूं ही देखकर छोड़ सकते हैं। इस तरह की एक चॉइस इस बुक के कैरेक्टर जूलियन के पास उस समय पर थी जब उसे एक सीवियर हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के बाद उसके डॉक्टर ने उससे यह कहा था कि या तो वह इस समय अपने जीवन को चुने या फिर सक्सेसफुल लॉ प्रैक्टिस को चुने। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि वह कौन सी चॉइस थी जिसे जूलियन ने चुना था, जिससे उसकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इस कहानी के अनुसार जूलियन पेशे से एक नामी गिरामी वकील है। वो कोई मामूली वकील नहीं, बल्कि वह बहुत अमीर वकील है। वह एक बहुत ही एम्बिशियस और सक्सेसफुल वकील है। उसके सोचने के तरीके, डिसीजन लेने की कला और अपने काम के प्रति उसकी मेहनत की वजह से उसके पास वह सब कुछ है जिसका नॉर्मल लोग सिर्फ सपना देखते रहते हैं। मार्केट में उसकी जबरदस्त रेपुटेशन है। उसका बैंक बैलेंस $1,000,000 में है। उसकी इनकम लाखों डॉलर है। उसके पास एक बड़ा सा मेंशन, खुद का पर्सनल जेट और एक रेड कलर की शाइनिंग करती हुई फेरारी गाड़ी है। यह सब अचीव करने के लिए उसने दिन रात लगातार 18 घंटे लगन और मेहनत से काम किया, जिसका असर उसकी बॉडी पर साफ साफ दिखाई देने लगा। वह 53 साल की उम्र में ही 70 साल जितना बूढ़ा दिखने लगा। उसके फेस पर झुर्रियां पड़ चुकी है। इतना काम करने की वजह से वह अपने पिता से भी बात नहीं कर पाता और उसकी शादी भी टूट चुकी है। उसकी आउट ऑफ बैलेंस लाइफस्टाइल और खाने की गलत आदतों की वजह से वह बहुत ओवरवेट भी हो चुका है। इन सब कारणों का रिजल्ट फाइनली हार्ट अटैक के रूप में उसके सामने आया। एक दिन कोर्ट रूम में किसी मुकदमे के सिलसिले में बहस के दौरान जूलियन अचानक नीचे फर्श पर गिर जाता है। जब बाद में उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो उसे होश आने पर डॉक्टर्स ने बताया कि उसको गंभीर हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से वह बेचैन होकर गिर गया था। उसी कोर्ट रूम में जूलियन का एक पुराना दोस्त भी उससे मिलने के लिए आया हुआ था, जिसका नाम जॉन है। जब जूलियन हॉस्पिटल में भर्ती था, उस समय के बाद वह न तो किसी से मिला था और न ही कभी वकालत की प्रैक्टिस करने वापस कोर्ट में गया था। इसी वजह से जॉन की लाख कोशिशों के बावजूद वह जूलियन से नहीं मिल सका, क्योंकि जूलियन ने इस समय किसी से भी मिलने से एकदम से मना कर दिया था। बाद में पता चला कि जब उसे हार्ट अटैक आया था तब इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे लॉ प्रैक्टिस या लाइफ में से एक को अपनी चॉइस बनाने के लिए कहा था। अपनी चॉइस के आधार पर जूलियन ने लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी और अपनी बाकी सभी चीजें, जिसमें उसकी फेवरेट फेरारी भी शामिल थी, उसे बेचकर बिना किसी को बताए अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने व अपने कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब पाने के लिए वो दुनिया के एकमात्र पौराणिक, आध्यात्मिक और अनादि ज्ञान से ओत प्रोत देश
भारत की एक रहस्यमय जगह पर चला गया। इस इंसिडेंट के 3 साल बाद जूलियन अपने पुराने दोस्त जॉन के ऑफिस में आया, जिसे देखकर जॉन आश्चर्य से हक्का बक्का सा उसे देखता रहा और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि यह एनर्जी से चमकते चेहरे वाला 30 साल का एकदम फिट बॉडी वाला वह नौजवान कौन है जिसके चेहरे पर बुद्धा जैसी स्माइल है। जॉन उसको देखते ही रह गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर इसी तरह मूर्ति बना हुआ इसी तरह खड़े रहने के बाद वो व्यक्ति बोला, अरे जॉन, क्या तुम अपने ऑफिस में आए हुए मेहमान का इसी तरह से स्वागत करते हो? और जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बोला, जॉन की समझ में तुरंत आ गया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जूलियन ही है। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जॉन सरप्राइज था। फिर उसके पूछने पर जूलियन ने बताया कि भारत में लगभग 7 महीने गांव-गांव घूमने के बाद अंत में वह हिमालय के पर्वतों पर पहुंचा, जहां उसे साधुओं का एक ग्रुप मिला जिसे सेगा ऑफ सिवाना के नाम से जाना जाता था। उस ग्रुप में से उसकी एक साधु के साथ दोस्ती हो गई जिसका नाम रमन था, जिसने एक शर्त पर अपना ज्ञान जूलियन के साथ शेयर करने का वादा किया कि वह जहां से आया है वहां जाकर उस ज्ञान को अपने लोगों को सिखाएगा। जूलियन ने वहां सीखा कि वह अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता है। उसने वे सभी चीजें सीखी जिससे उसका सारा जीवन ही बदल गया। वह जॉन के पास अपनी सीखी हुई वे सभी तकनीकें शेयर करने वहां पर आया था। उसने जॉन को अपने भारत भ्रमण की पूरी स्टोरी डिटेल में बताई। उस स्टोरी में वे 7 शिक्षाएं भी शामिल थी जिन्हें सीखकर कोई भी अपने जीवन में मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल बैलेंस प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम जानते हैं इस बुक को पढ़ने के वे 4 कारण जो इसे पढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक बना देते हैं। ओके, तो यह टाइम है इस शो की फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट का। आज के इस शो के स्पॉन्सर हैं वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट, पावर्ड बाय HindiAudiobook.com। आप इस समय जो एपिसोड सुन रहे हैं इसे आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, और हाँ, वहां पर हमें फॉलो और रेट करना बिल्कुल न भूलें। तो एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। इसे पढ़ने का पहला कारण यह है कि यह आपको अपने समय का सम्मान करना सिखाती है, जिससे आप जीवन में और अधिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं। यह बताती है कि इसका एकमात्र तरीका है कि आप स्वयं को उन कामों को और अधिक करने के लिए प्रेरित करें जो आपको सुख दे सकते हैं, क्योंकि आपका केवल 20% समय ही डे टू डे एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड होता है, जो वह स्थायी रिजल्ट देता है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपका समय आपके लिए तब काम करेगा जब आप अपने नए करने योग्य कामों के लिए नहीं कहने का साहस जुटा लेते हैं। कुछ भी शुरू करते समय छोटे से शुरुआत करें। जब आप यह दिखाएंगे कि आप अपने समय को कितना महत्व देते हैं, तब दूसरे भी इसे पहचानना सीखेंगे और इसके परिणाम स्वरूप लोग आपका सम्मान करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक दिन में औसतन 60,000 विचार आते हैं? और इसमें ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से 95% विचार वही होते हैं जो बीते दिन आपके दिमाग में घूम रहे थे। आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं? ज्यादातर लोग अपने समय को उन्हीं विचारों में बर्बाद कर देते हैं जो हमेशा उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जो कुछ नया सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं लेने देते हैं। उनमें से ज्यादातर तो नेगेटिव विचारों को सोचते रहते हैं और अपने मस्तिष्क नुमा बगीचे को बदबू से भरने की परमिशन दे देते हैं। उन विचारों में फेल होने का डर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का डर हमेशा बना रहता है और स्वयं को कमजोर और उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना लेते हैं। उनके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत आम बोली जाती है कि यह तो बच्चे से सीधा बूढ़ा हो गया, इसने अपनी जवानी को जिया ही नहीं। इतना ही नहीं, आपको क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है यह भी हाथ से निकल जाता है, क्योंकि विचारों पर कंट्रोल न होने की वजह से इसका कंट्रोल भी दूसरों के हाथ में चला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए। जूलियन जॉन को बताता है कि गलतियों के बारे में योगी रमन कहते हैं कि जीवन में कभी गलतियां नहीं होती, वे तो हमेशा सीख होती है।
और उनसे आपको जो दर्द मिलता है वही आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। इंसान जितना समय अपनी गलतियों के बारे में रिग्रेट करने में बर्बाद करता है, शायद ही किसी दूसरे काम में करता होगा। इससे छुटकारा पाने के लिए रोबिन शर्मा लिखते हैं कि आपको अपने पास्ट का कैदी नहीं बनना, बल्कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनना होता है। आप जानते हैं कि आप कोई भी चीज करते हैं या बनाते हैं तो यह होने से पहले 2 बार बनती है, एक बार आपके मन में और दूसरी बार असल में। इस प्रोसेस को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसलिए अपने मन में गलत विचारों का ब्लूप्रिंट बनने ही न दें, ताकि आपका समय गलत विचारों में न उलझे और आपके माइंड का बगीचा हमेशा सुरक्षित रहे। इस पर आधारित एक कहानी है कि एक लड़का अपने गुरुजी के पास ज्ञान पाने के लिए जाता है। वह अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मुझे आप जितना ज्ञानवान बनने में कितना समय लगेगा? 5 साल लगेंगे, गुरुजी ने कहा। ओह, यह तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने एफर्ट्स को डबल करूं तब कितना समय लगेगा? लड़के ने कहा। 10 साल, गुरुजी कुछ गंभीर होते हुए बोले। और अगर मैं दिन रात मेहनत करूं तो कितना समय लगेगा? लड़के ने फिर पूछा। 15 साल, गुरुजी ने फिर कहा। अब वह लड़का झुंझला सा गया और कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी हर बार मैं ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होता हूं तब हर बार आप समय बढ़ा देते हैं, ऐसा क्यों? उसकी इस झुंझलाहट को देखकर गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और बोले, यह इसलिए ऐसा है क्योंकि हर बार तुम्हारा पूरा ध्यान रिजल्ट पर होता है और बस बचा कुचा ध्यान प्रोसेस पर रहता है। हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, न तो 1 मिनट ज्यादा और न ही 1 मिनट कम। लेकिन फिर भी एक बात है जो अमीर को और खुश इंसान व गरीब को और दुखी इंसान बनाती चली जाती है। वह है उसका अपने टाइम को यूज करने का तरीका। इंसान वही गरीब होता है जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं जानता और उसकी इज्जत नहीं करता। वह दिन भर बहुत सी फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद करता रहता है। वह काम को अगले दिन पर हमेशा टालता रहता है, जबकि एक सफल इंसान इसके विपरीत अपने समय की हमेशा कद्र करता है। वह उसे संभाल कर यूज करता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह लगातार 24 घंटे काम ही करता रहे और जीवन की दूसरी चीजों को एंजॉय न करे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वह अपना काम भी समय पर करता है और पूरा एंजॉयमेंट भी करता है। आपके समय का सदुपयोग तभी संभव है जब आप कोई भी काम करते समय एंड रिजल्ट की बजाय उस काम के प्रोसेस पर ध्यान देंगे, तो आपका काम उतना ही जल्दी हो पाएगा। कुछ लोग किस्मत के भरोसे भी अपने सौभाग्य का इंतजार करते रहते हैं और अपने समय की कद्र नहीं करते। उस कीमती समय को वे तो बस इंतजार में गंवाते रहते हैं। इस बुक को पढ़ने का दूसरा कारण यह है कि यह आपको सच्ची खुशी का रहस्य खोजने का रास्ता दिखाती है, जिस पर चलकर आप अपनी असली खुशी के सोर्स को खोज सकते हैं। इस बुक में रोबिन बताते हैं कि कैसे आप उस कार्य को खोज सकते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उस काम को करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब भी आप उस काम में लगते हैं तब आपको समय का ख्याल ही नहीं रहता है कि आप कितने समय से इसमें लगे हुए हैं। आप इससे कभी बोरियत महसूस नहीं करते हैं। हमेशा आपको लगता रहता है कि मैंने तो बस इसे अभी शुरू किया था और आपको इस काम के लिए हमेशा अपना जीवन कम पड़ता हुआ महसूस होता रहता है। आप जब इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको महसूस होने लगता है कि आप अपने मनपसंद काम को खोजने की एक प्रोसेस पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय अकेले में कुछ देर बैठकर सोचें और जानने की कोशिश करें कि आपको क्या करना पसंद है और बस उसे शुरू कर दें। सक्सेस का यही तो सीक्रेट है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझकर जो दोस्त यह सोचते हैं कि अब उनके पास इतना समय कहाँ है कि वो यह सोच सकें कि असल में उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उनका पैशन क्या है
वो तो बस अपने जॉब में इतना बिजी हैं और इस सांसारिक ताने बाने में इतने उलझ चुके हैं कि ना तो वे खुद के लिए और ना ही अपने इस खूबसूरत परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो असल में यह कहना चाहते हैं कि मैं साइकिल के साथ दौड़ने में इतना ज्यादा व्यस्त हूं कि उस पर चढ़ने तक का मेरे पास समय ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ दोस्तों को शायद यह भी महसूस हो रहा हो कि मैं अब 40 पार कर चुका हूं। अब अपने वर्तमान काम को छोड़कर कहां अब अपना पैशन खोजने का समय है, जबकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर वे साइकिल पर चढ़कर पैडल मारेंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए इस तरह के स्टूपिड डिसीजन मत लीजिए। इसके लिए अपने लिए अलग से टाइम निकालकर रोजाना मेंटली और फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, ताकि आप अपनी मंजिल तक बिना बीच में रुके खुशी खुशी पहुंच सकें। इस बारे में योगी रमन कहते हैं कि कोई भी काम अचानक से या एकदम से नहीं होता। अपने सपने पूरे करने में समय लगता है, उनके लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोग कोई क्लेरिकल काम करते होंगे, लेकिन उनका पैशन कोई ऑनलाइन बिजनेस करने का हो सकता है। कुछ का किसी खास सेक्टर में परफॉर्म करने का भी सपना हो सकता है। अगर आपका भी सपना है और आप में किसी खास सेक्टर में परफॉर्म करने और नई स्किल सीखने का जज्बा है, तो अपने इस पैशन को इस बुक की मदद से पहचानो और उस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। भारत के योगी जानते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, इसलिए वो कभी भी इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे यह अच्छे से जानते हैं कि उनके इस पर्पस को पूरा करना उनकी ड्यूटी है, जिसके लिए वे संस्कृत के शब्द धर्म का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है आपके जीवन का लक्ष्य। अनादिकाल से भारतीयों को धर्म के बारे में यह पता है और उन्हें यह पक्का विश्वास है कि धर्म का मतलब यह है कि हर कोई इस धरती पर एक किसी खास मिशन को पूरा करने के लिए आता है। वह धर्म का सम्मान और उसका पालन करके सेटिस्फैक्शन और इनर हार्मनी प्राप्त कर सकता है। इस बुक में लाइट हाउस को आपके पर्पस के एक सिंबल के तौर पर प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में पानी के जहाजों को समुद्र में डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइट हाउस होते थे। ठीक उसी प्रकार से हर किसी के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब उसे यह पता नहीं होता कि अब क्या किया जाए। उसे उस समय सही डायरेक्शन और गाइडेंस की बेहद आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब आपके द्वारा प्लान की गई चीजें पूरी नहीं हो रही होती है, या आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है, तब आपका लक्ष्य, आपका पर्पस आपको सही डायरेक्शन देगा। इस बुक में जूलियन जॉन को बताते हैं कि जब वह भारत में था तब उसे उन साधुओं ने सिखाया था कि जब तक किसी के पास एक क्लियर गोल नहीं होगा तो उसे वह पा कैसे सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आपके पास अचीव करने के लिए गोल्स होने चाहिए। जब आपको आपके गोल्स स्पष्ट हों, उसके बाद उन्हें अचीव करने के लिए इन साधुओं ने 5 स्टेप्स बताए थे। वे इस प्रकार से हैं। पहला, अपने सपनों को विजुअलाइज करना शुरू करें। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए, उसकी स्पष्ट पिक्चर देखिए, उसे इस तरह महसूस कीजिए कि जैसे वह आपको मिल चुकी है। जैसे अगर आपका लक्ष्य एक बिजनेस बनाना है तो हर सुबह उठकर अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह अपने बिजनेस में विजुअलाइज कीजिए। इसे महसूस कीजिए जैसे यह आपको मिल चुका है। अपने गोल्स की मेंटल पिक्चर आपके माइंड में जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी, यह प्रोसेस उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। दूसरा, अपने आप पर पॉजिटिव प्रेशर बिल्ड करें। जब आपने अपना एक गोल सेट कर लिया होता है, तब उसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सर्कल में सबके सामने अनाउंस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जब आपके आसपास रहने वाले लोगों को आपके गोल्स पता होंगे तो यह आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे।
जिससे आप अपने बनाए हुए गोल्स को सीरियसली लेंगे और उन्हें पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा, अपने गोल्स के लिए एक टाइमलाइन बनाएं। अपने द्वारा निर्धारित किए गए गोल्स को पूरा करने के स्टेप्स यानी माइलस्टोन निर्धारित कीजिए। उसके लिए एक एग्जैक्ट डेट और टाइम फिक्स करिए और उन्हें लिख लीजिए। अपनी एक गोल बुक बनाइए और आपको जो कुछ भी चाहिए उसे अपनी इस गोल बुक में निर्धारित डेट और टाइम के साथ लिख दीजिए। चौथा, अपने हर स्टेप को पूरा करने के लिए मैजिक रूल ऑफ 21 को अपनाएं। आपने यह दोहा अवश्य सुना और पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। इस दोहे का अर्थ है कि लगातार अभ्यास से अनजान इंसान भी सुजान और बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब बच्चा मां की कोख से जन्म लेता है वह अबोध और अनजान होता है। धीरे धीरे जब वह सांसारिक चीजों का अभ्यास करता है तब वह बुद्धिमान और सबल बन जाता है। इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने निरंतर अभ्यास के बल पर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी और असाधारण सफलता प्राप्त की है। इसलिए किसी भी एक्टिविटी को कोई भी इंसान 21 दिनों तक रोजाना सेम टाइम पर अभ्यास करता है तब यह उसकी हैबिट बन जाती है और इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स से एक दिन बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर ही एक सफल और एक निसफल जीवन बनाती हैं। पांचवां, आपने अपने गोल्स को पाने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाया है उसे एंजॉय कीजिए। शुरू शुरू में शायद यह आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास लगातार कम से कम 21 दिनों तक करते हैं तो आप इसे एंजॉय करने लगेंगे। संतोष नायर कहते हैं कि संसार में अपनी पसंद के काम को खोजने के केवल 2 ही रास्ते उपलब्ध हैं। एक तो यह है कि आप वह काम कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं, या फिर दूसरा यह है कि आप किसी काम को इतना कीजिए कि वह आपकी पसंद बन जाए। बस सो सिंपल। इस बुक को पढ़ने का तीसरा कारण यह है कि यह आपको वह प्रोसेस सिखाती है जिसे सीखकर आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, फिर चाहे गोल कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो। रोबिन शर्मा लिखते हैं कि जापानी सूमो पहलवान जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसे ही प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस को सीखने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। जापानी सूमो हमें सिखाते हैं कि लगातार और कभी ना खत्म होने वाली इंप्रूवमेंट को हासिल किया जाए। इस तकनीक या गुण को काइजेन तकनीक कहते हैं। यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है निरंतर। इसे सिखाने के लिए भारत के साधुओं ने 10 स्टेप क्रिएट किए हैं जिन्हें वे 10 रिचुअल्स ऑफ रेडियंट लिविंग कहते हैं, जिनमें पहला है एकांत रिचुअल। इसमें यह होता है कि आप अपने पूरे दिन में से कुछ समय अपने लिए निकालते हैं जिसमें आप शांति से किसी एक जगह पर बैठकर यह सोच सकें कि अपने बीते हुए पूरे दिन में आपने क्या किया। आपने जो लक्ष्य आज के लिए तय किए थे उन्हें आपने आज कितना पूरा किया। दूसरा है फिजिकलिटी रिचुअल। इस रिचुअल में आप अपने शरीर की शारीरिक देखभाल करते हैं। आप इसके लिए एक्सरसाइज, योग और कोई खेल खेलते हैं जिससे आप अपने शारीरिक का ध्यान तो रखते ही हैं, इसके साथ साथ आप अपने मन को भी स्वस्थ बनाते हैं। तीसरा है लाइव न्यूरिशमेंट रिचुअल। इसमें आपको लाइव फूड यानी सात्विक भोजन ही करना चाहिए जिसमें फल और सब्जियां शामिल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको अपने हर खाने के साथ में ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए, क्योंकि मॉन्क्स कहते हैं कि मीट को पचाने में शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है जिससे शरीर की काफी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। चौथा है अनलिमिटेड नॉलेज रिचुअल। इसका मतलब है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। इसके लिए सबसे उत्तम 2 ही तरीके हैं, या तो खुद पढ़ो या फिर दूसरों को पढ़ाओ, जिससे आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। इसे जीवन पर्यंत जारी रखना चाहिए।
आपने जिस दिन पढ़ना या कहीं सीखना छोड़ दिया, समझ लीजिए आप उसी दिन बूढ़े हो चले हैं। 5वां है पर्सनल रिफ्लेक्शन रिचुअल, यानी समय समय पर अपने आप को हमेशा चेक करते रहें कि आप आज बीते हुए कल से कुछ आगे बढ़ रहे हैं या आप वैसे ही स्थिर बने हुए हैं जैसे कल थे। अगर आप आने वाले कल में इंप्रूव होना चाहते हैं तो आपको यह पता होना ही चाहिए कि आज आपने क्या गलत किया और क्या सही किया। इसलिए हमेशा अपना ऑडिट करते रहना चाहिए। 6वां रिचुअल है सुबह जल्दी उठने की आदत डेवलप करनी। आप 5 AM क्लब में शामिल हो जाएं। हमेशा सूरज उगने से पहले उठें। आपको जो भी मिला है उसके लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। 7वां है म्यूजिक रिचुअल। रोजाना कुछ समय जितना हो सके उतना वह म्यूजिक सुने जिससे आप ताजा और शांत महसूस करें, न कि आप और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएं। 8वां है बोलने का रिचुअल। आप खुद का एक मंत्र बनाएं या इसे कह सकते हैं कि एक एफर्मेशन लिख लें जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर दे। उसे दिन में कम से कम 5 बार 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 दोहराते रहें। उदाहरण के लिए जैसे बोलें कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, या आप जो होना चाहते हैं वह दोहराएं, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं लीडर हूं। 9वां रिचुअल है अनुकूल कैरेक्टर। इस रिचुअल का मतलब है कि आपको यह पक्का करना है कि आप अपने प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों पर हमेशा खरे उतरेंगे, उनसे कभी डिरेल नहीं होंगे, उन्हें कभी किसी भी परिस्थिति में बाईपास नहीं करेंगे। और 10वां रिचुअल है सिंपलिसिटी, यानी सादा जीवन उच्च विचार। हमेशा जीवन में जितना हो सके सिंपल रहना सीखें। इसकी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को आप कुछ इस तरह के टास्क दे सकते हैं, जैसे आज का पूरा दिन मोबाइल से दूर रहूंगा। इसी तरह उन वस्तुओं का कुछ समय के लिए त्याग करना जो आपको आलसी और अपना कैदी बनाती है। अपनी सिंपलिसिटी को कभी न भूलें। हमेशा अपने अंदर दया का भाव जागृत रखें। जैसे आप अपने ऑफिस में बॉस से बात करते हैं, ठीक वैसे ही रेस्टोरेंट के वेटर से, अपने से कमतर किसी भी व्यक्ति से भी बात करें। हर समय सहज यानी नॉर्मल रहें। ओके, तो यह टाइम है इस शो की सेकंड एडवर्टाइजमेंट का। आज के इस शो के स्पॉन्सर हैं वाई रीड बुक्स पॉडकास्ट, पावर्ड बाय HindiAudiobook.com। आप जो एपिसोड सुन रहे हैं इसे आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, वहां पर हमें फॉलो और रेट करना बिल्कुल न भूलें। तो एडवर्टाइजमेंट समाप्त हुई। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी को आपके लिए पढ़ना आवश्यक बनाता है, वह चौथा कारण है कि यह आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय कौन सा है? जो समय बीत चुका है वह, या वह जो अभी आने वाला है, या फिर वह जो अभी इसी क्षण यानी प्रेजेंट में आपके पास है वह? कृपया इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। इस बुक की स्टोरी की आखिरी और 7वीं चीज वह एक रास्ता होता है जो पूरा डायमंड से भरा होता है। इस रास्ते में वह सुमो पहलवान जाने लगता है। इस कहानी में जो डायमंड या डायमंड से भरा रास्ता होता है वह आपकी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा कि नित्या मेहरा द्वारा निर्देशित 4 मार्च 2015 को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसके हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा व हीरोइन थी कैटरीना कैफ। उस फिल्म का नाम था बार बार देखो। मैं यहां उस पूरी मूवी का तो जिक्र नहीं करूंगा, बस एक मैसेज जो मुझे उस मूवी में सबसे ज्यादा अच्छा लगा केवल उसी को शेयर करूंगा। उस मूवी में हीरो जय वर्मा यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वह कभी भी अपने प्रेजेंट को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। इससे जिस प्रकार पानी को मुट्ठी में पकड़ने पर पानी हाथ से निकल जाता है, ठीक उसी तरह उसकी पूरी लाइफ और उसकी लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट लोग उसके हाथ से निकल जाते हैं। वह अब अपने जीवन में अकेला और एकदम दुखी इंसान बनकर रह जाता है। उस मूवी में हीरो को फिर से सब कुछ सही करने का एक चांस मिलता है
और वह उस चांस को न गंवाकर सब कुछ फिर से ठीक कर लेता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रियल लाइफ में यह सब पॉसिबल है? नहीं, रियल लाइफ में ज्यादातर लोग अपने बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में सोचने में इतने बिजी रहते हैं कि वे आज को जीना भूल जाते हैं और फिल्म की तरह उन्हें फिर से इसे करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो आप उस समय सोचते हैं कि बड़े होकर मजे करूंगा। जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बचपन ही अच्छा था। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तब सोचते हैं कि इससे तो जवानी ही अच्छी थी। और इसी तरह लोग जीवन भर कभी अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब मैं खुश रहूंगा, इसी तरह एक बढ़िया कार आएगी तब खुश रहूंगा। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास पैसे, गाड़ी, बंगला और सारी सुविधाएं होना अच्छी चीज है। आप जीवन में खूब कमाएं, बस यह जरूर याद रखें कि अकेला पैसा ही हमेशा आपको खुश नहीं रखेगा। असल में हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह तो हमेशा चलने वाली एक यात्रा है। इसलिए अपने आज को खुलकर जिएं। आपके पास अभी जो समय है, याद रखिए जीवन में इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आप खुश रहना सीखना चाहते हैं तो अभी से खुश रहें। अभी और आज वर्तमान में आपके पास जो चीजें हैं उन छोटी छोटी चीजों को देखो, महसूस करो और उनके साथ जियो। अगर और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों के साथ जीने का आनंद लीजिए। इसे महसूस कीजिए, इनके होने का एहसास जगाइए। आपके पास आज जो है उनका ईश्वर को शुक्रिया कहें और उसमें खुश रहें, उनकी कद्र करें। क्योंकि भविष्य में जब आप पीछे मुड़कर अपने बीते हुए समय का अवलोकन करेंगे तो ये ही छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी के सबसे महंगे डायमंड साबित होंगे, जिनको दुनिया की कोई भी दौलत कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने वर्तमान क्षण को जितना हो सके उतनी खुशी से जियो। जैसे जैसे आप अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके सामने नए नए एडवेंचर, चुनौती और कठिनाइयां देखने को मिलती है। लेकिन आप हर समय की तारीफ करते जाएं, नेचर की तारीफ करें। सुबह सुबह चिड़िया को चहचहाते हुए सुनें, उनकी तारीफ करें, दूसरों की तारीफ करें। इससे होगा यह कि आप अपने अंदर शांति का भाव जगा लेंगे। ये सभी बातें जूलियन ने जॉन को रात भर एक कमरे में बताई थी और उसे बताते बताते सुबह हो गई। तब जॉन पहली बार सूर्य की किरणों को महसूस कर रहा होता है। इसमें बताए गए 7 वर्च्यूज जिन्हें भारत के साधु और नागरिक हजारों सालों से फॉलो कर रहे हैं, इनसे कितने ही लोगों ने खुशी और सक्सेस प्राप्त की है। जैसा कि शुरुआत में ही रमन साधु जूलियन को यह सारा ज्ञान इस शर्त पर बताने को राजी हुए थे कि वह इस नॉलेज को जहां से आया है वहां के नागरिकों व अपने दोस्तों को सिखाएगा। इसी तरह मेरा भी आपसे आग्रह है कि इस नॉलेज को उन सभी के साथ शेयर करें जिनके आप फिक्र करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बुक को पढ़ने के लिए तुरंत अपने लिए इसकी एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अपने लिए अभी मंगवा लें। यदि आप इस तरह के कंटेंट को एंजॉय करते हैं तो इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर फॉलो अवश्य करें और हाँ, इसे रेट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स के बारे में और ज्यादा जान सकेंगे। आप हमारी वेबसाइट hindyaudiobook.com पर लॉगिन करके हमारे मंथली बुक क्लब न्यूज़लेटर का आनंद भी ले सकते हैं। आप आज ही इस न्यूज़लेटर से जुड़ें और पाएं हमारी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स की लिस्ट व साथ ही साथ बेस्ट राइटर्स और पर्सनैलिटीज द्वारा लिखित व मेरे द्वारा पर्सनल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट, जो आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। धन्यवाद। hindyaudiobooks.com। आपका दिन शुभ हो।